व्यक्ति का जन्म हुआ हजारीबाग जिले में। ईश्वरी नाम का एक गांव था। ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पारिवारिक संस्कारों के कारण नाम रखा गया राम टहल पांडे। पर विपत्ति आनी शुरू हुई। माता पिता चले गए। बालक के जन्म के कुछ दिन बाद भी माता पिता क्रम से गए। बड़े भाई भाभी ने पालन पोषण किया। बालक को चेचक निकली, दोनों नेत्र चले गए, तो भी विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद बड़े भाई का भी देहांत हो गया। अब ये बालक सूरदास हो गया। अब कौन राम टहल पांडे कहे? सभी होते हैं रिश्तेदार जबकि जर पास होता है, और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अब सब टहलुआ टहलुआ कहने लगे। विधवा ब्राह्मणी इनकी भाभी भिक्षा करके गुजर करती। पर इस बालक को एक विचित्र भगवान की कृपा से ऐसा शुभ संस्कार जागा, एक व्यसन लग गया। रघुपति चरित होई तहां सुनई। भगवान की कथा होती, वहां पहुंच जाते। नेत्रहीन राम टहल पांडे बैठते, भगवान श्री कृष्ण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। एक जगह वहां जाते, रोमांचित हो जाता शरीर, आनंद। सभी लोग देखते कि वाह क्या भक्ति। कथा पूरी हुई तो व्यास जी के चरण पकड़ लिए। महाराज, मैं अंधा आदमी हूं, गरीब आदमी हूं, पर कथा मुझे बड़ी प्रिय लगती है। आप बोलते हैं तो मैं आपके चरण दबा दिया करूंगा, आप कपड़ा दे दिया करो, वो धो दिया करूंगा, कुछ न कुछ सेवा कर लूंगा, पर मुझे कथा सुनने को मिलती रहे। आप इस व्यास जी पुलकित हो गए। धन्य है ऐसा भाव। उन्होंने कहा कि भैया सेवा करने वाले बहुत हैं, पांडे जी आप तो कथा सुन जाया करो, और जब बाहर जाए तब चलना सुना करो। ठीक है महाराज। गांव से 2 मील दूर पर कथा हो रही थी। राम टहल पांडे रोज जाते, सवेरे सवेरे स्नान करके तैयार होते। भाभी हमें भोजन, मैं कथा सुनने जा रहा हूं। भाभी कहती ऐसे नहीं, भोजन बना दिया, साथ में लेकर जाओ। मध्याह्न में जब श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम हो तो प्रसाद पालन। ठीक है, नित्य यही क्रम। एक दिन ऐसा भयंकर मौसम, बादल छा गए, गरजने लगे, बरसात का समय। भाभी ने सोचा कि आज तो इतनी घोर वर्षा, ऐसी बिजली चमक रही, बादल गरज रहे, तो देवर कथा में नहीं जाएंगे। भोजन नहीं बनाया। अब वो स्नान करके आए। माँ कहने लगे, भाभी माँ मुझे भोजन की पोटली दो, मैं जाऊं। भाभी ने कहा मैंने तो भोजन नहीं बनाया। क्यों? आज बहुत बुरा दिन है, आज कथा में मत जाओ। बादल गरज नहीं, बिजली चमक रही, अंधे आदमी है, इतना भयंकर है, कहां जाओगे तुम? आज बुरा समय है, कथा में मत जाओ। राम टहल पांडे बोले, भाभी 100 दिन दुर्दिन नहीं, 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ में गहरावे, और अदिन न इंद्र उपल बरसाकर वज्र गिरावे। 100 दिन दुर्दिन नहीं, उदर को अन्न न पावे, प्रेमी संबंधी जन बिछुरत जावे, और दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेती विपति बखानिए, पर श्रवणन परे न हरि कथा, 100 दिन दुर्दिन जानिए। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। ऐसा कह के राम टहल पांडे ने अपनी लकड़ी हाथ में ली, बिना भोजन के पैदल पैदल चल दिए। बरसात हो रही है, रास्ता भी ऐसा, लेकिन चले जा रहे। भगवान की कथा शुरू हो गई, जल्दी चलो, देर हो गई, चले जा रहे। अब अनुमान ही तो था नेत्रहीन इस भक्त का, तो 2 मील से कुछ पहले ही गांव समझकर नीचे उतर गए। नीचे उतर गए, उधर जंगल। अब आगे बढ़ते जाएंगे, शायद अब गांव आए। दैव योग, कुआं था एक, उसके किनारे कोई घाट वगैरह ऐसे नहीं बना था जिसकी ओट होती, गड्ढा जैसा था, उसी में गिर गए। पानी नहीं था उस कुएं में, अंधा कुआं, कोई पानी नहीं, उसी में गिर गए। अब कुएं में गिर गए। आप पीड़ा यह हुई कि कथा नहीं मिलेगी आज।
पहली बार हृदय से प्रार्थना की, भगवान मात पिता बर बंधु लियो, दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो। माता पिता आपने छीन लिए, मैंने शिकायत नहीं की। दुख मिला, मैंने शिकायत नहीं की। बड़ा भाई चला गया, शिकायत नहीं की। एक बात और, ताहू पे तोष न देव तुम्हें, जग में अंधरों अखियां न सौंकी। नेत्रहीन बना दिया तो भी शिकायत नहीं की। और आज भी कह रहा हूं, जावे चले सुख भोग सवे, बर कूप में डार भले ही मोहि दीनो। आपने कुएं में भी गिरा दिया, इसकी भी शिकायत नहीं। फिर एक ही प्रार्थना है, क्या? दुख विनीत यही दृगहीन सो, छीन कथा को वृथा दिन लीनो। इस दृगहीन से, इस अंधे से कथा का दिन तो न छीन। पर यह प्रार्थना प्रभु श्री हरि स्वीकार करते हैं, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है, बात ये मुश्किल से होती है।